बच्चों हमने ना कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, इसकी हमने कल एक कहते हैं ना जर्नल जो इसके रिलेटेड बातें होती है ना, एक जनरल परसेप्शन होती है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, ये हमें आइडिया हो गई है। ठीक है, आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है ना वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के ख्वास क्या क्या है, इनकी खसूसियात कौन सी है। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना आपने देखनी कि यार इसकी खसूसियात क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे इनका अगर हम कलर की बात करें ना तो ये क्या होते हैं बच्चों, वाइट सॉलिड होते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल घरों में चीनी पड़ी होती है, वो क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वाइट ही होती है ना, वाइट चीज की एग्जांपल है ये बच्चों। वो कहता है कि बहुत कम हल पजीर होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड में। ऑर्गेनिक लिक्विड का पता है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिक, उन लिक्विड्स में ये बहुत कम हल पजीर होते हैं। ये एग्जांपल ऐसे ही है कि आप अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे चीनी को घी में हल करो तो वो आसानी से तो मेरे ख्याल में हल नहीं होगी, या तो आपको गर्म करना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा एजिटेशन करनी पड़ेगी तब जाके हल होगी, वैसे तो हल नहीं होगी। लेकिन पानी में जल्दी हल हो जाएगी वो। ठीक है, पानी में अगर आप उस फॉर एग्जाम्पल उसको टेम्परेचर भी ना दो, उसको एजिटेट भी ना करो, टाइम दे दो, फिर भी वो उसमें क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो बच्चों अब कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये चीनी पानी में इजीली क्या हो सकती है, हल हो सकती है। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा बच्चा, अब इसका याद रखना, जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतने ही ये मीठे होंगे। क्या होंगे बच्चों, मीठे होंगे। जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ही क्या होंगे, मीठे होंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है, अब ग्लूकोज के कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 6 होते हैं ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक है पेंटोज जिसमें कितने कार्बन है, 5 है। एक है बच्चों ये हेप्टोज जिसमें कितने, 4 है। उससे नीचे 3 से नीचे तो कम बनता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम इधर देखें ना तो ये ज्यादा मीठा होगा एज कंपेयर टू, समझ आ रही है ना। ठीक है, ऐसे अगर हम ऐसे जाते हैं, एक ऐसे बढ़ते जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मिठास क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा जो स्वीटनेस है ना वो बच्चों क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, फ्रूट्स क्या होते हैं, कच्चे फ्रूट्स मीठे नहीं होते और पक्के मीठे होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। धूप का क्या, शाबाश, मतलब हम इस तरह लेंगे। देखो बच्चे, जब फ्रूट कच्चा होता है ना, अब आप सब ने आम खाया हुआ है, कच्ची आम भी खाई हुई है, कैसी होती है, खट्टी होती है ना। जब कच्चा होता है ना कोई भी फ्रूट, उसमें जो सेक्राइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो पकता है वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर जो फ्रूट्स में पाई जाती है उसको हम कहते हैं बच्चों फ्रुक्टोज। क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं। सेम यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक ही चीज है, बस इनका ना वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ आ रही है ना। आप देखो केला है ना, कच्चा खाओ बिल्कुल भी स्वीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फुल पका खाओगे तो क्या होगा, बड़ा ही स्वीट्स होगा। इसी तरह आप ये ले लो, आम ले लो, कच्चा खाओ तो खट्टा, दांत भी आपके, लेकिन पक्का खाओगे तो क्या होगा, वो मीठा होगा। इसकी बस यही रीजन होती है कि जब भी फ्रूट कच्चा होता है वो जो सेक्राइड्स होते हैं ना उसमें वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, काफी कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पकता है, वो एक प्रोसीजर है, क्योंकि हम उस टॉपिक उसकी तरफ नहीं आ रहे, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे जो पॉलीसेक्राइड्स है ना, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो कन्वर्ट होंगे किस में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, तो वो उतना ही क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ठीक है, शहद ज्यादा मीठा होता है या चीनी ज्यादा मीठी होती है, क्या फर्क है इन दोनों में, नहीं। अच्छा, चीनी को भी लिक्विड नहीं कर सकते हम, शहद को सॉलिड नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोनों बच्चों। इसमें यह है कि शहद में ना फ्रुक्टोज होता है और चीनी में 2 चीजें होती हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, ये बनता है फ्रुक्टोज से, और ये किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। ठीक है, इसलिए इनकी मिठास में थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, कभी आपने वो अंगूरी खांड खाई है, तो यार वो वाइट कलर की डब्बी मिलती है, हम हमारी उसमें तो यहाँ लोग उसको अंगूरी खांड कहते हैं या उसको ग्लूकोज भी कहते हैं। अनरजाइल का जिस तरह डब्बा नहीं होता,
इसी तरह वो वाइट बिल्कुल कलर की होती है, कभी टेस्ट की है? हाँ, पानी में जिसका यानी कि शुगर लो हो रहा हो तो उसको देने के लिए, वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है। कि वो चीनी नहीं होती, कुछ लोग हमारे यहाँ गलत समझते हैं कि वो चीनी होती है, वो चीनी नहीं होती। चीनी में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, चीनी को सुक्रोज कहते हैं हम, ठीक है। वो क्या होती है? नहीं, वो ग्लूकोज होती है, सिर्फ ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज होती है। किसके लिए? नहीं नहीं, शुगर मतलब क्यों देनी, उसको तो बढ़ेगी शुगर। हाँ, जाहिर सी बात है, वो मैं कि जिसकी शुगर लो हो रही हो। बच्चों, डायबिटीज का ये मसला है कि जब आप ब्लड प्रेशर की शुगर की दवाइयाँ लेते हो ना, तो आपके बॉडी है ना वो कंट्रोल खो देती है, कभी बहुत ज़्यादा लो कर देती है और कभी क्या होती है बहुत हाई हो रही होती है। तो जो लो वाली कंडीशन है ना, वो अगर ज़्यादा देर लो रहे तो आप फिर बेहोश हो सकते हो, चलते चलते गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो। इवन कि अगर फिर अभी मेंटेन ना करें तो आप कोमा, मैंने कहा नहीं था, अगर आपके सेल को 5-6 मिनट ग्लूकोज ना मिले तो वो किस तरफ जाएगा? मौत की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका, क्योंकि डेलिकेट है, ब्रेन के सेल्स हैं और वो सिर्फ यूज भी किसको करते हैं? ग्लूकोज को करते हैं। अगर ग्लूकोज ब्लड में नहीं है, उनके पास नहीं पहुंच रही, तो हमें फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। यहां तक समझ आ गई है? ठीक है। आगे बच्चों इसके फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। कल भी हमने बताया था कि इसके बच्चों 2 ही फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? एक एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा है? कीटोन्स। मैंने कल शायद आपको समझाया था कि ये फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चों फंक्शनल ग्रुप आर हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप आर है। तो ये क्या होंगे आपके पास? क्या होंगे? शाबाश, कीटोन्स होंगे, कीटो ग्रुप, कीटो, ठीक। और ये क्या होगा बच्चों? अगर इधर H है और इधर फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। तो वो शुगर जो एल्डिहाइड से मिलकर बनती है उन्हें हम एल्डोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो शुगर जो, उसे हम क्या कहते हैं? कीटो शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटो शुगर कहते हैं बच्चों। और ये एल्डोज शुगर, ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। समझ आ गई है? अब बच्चों हम ये पढ़ने, अब आप सोचोगे कि कार्बोहाइड्रेट आते कहां से हैं, इनका सोर्स क्या है, ठीक है। तो बच्चों इनका सोर्स क्या है? प्लांट। जितने भी प्लांट है, हमने वो फोटोसिंथेसिस पढ़ी है आप लोगों ने? फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनती है। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो इसके क्या हैं? सोर्स हैं, ठीक है। सारे प्लांट्स ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैसे जितने भी बच्चों आपके पास ये खाने में जो हम जाने कि चावल है, रोटी है, मकई है, बाजरा है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद लेग्यूम्स की बात कर लो, ठीक है, जिसमें पीनट्स है या दालें वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद पोटैटो हो गया, कैरेट हो गई, ये सारे हैं। और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे इसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, चाहे वो स्वीट्स हो चाहे वो ना स्वीट हो, ठीक है, नॉन स्वीट्स हो। नॉन स्वीट्स का मतलब है कि बच्चों उनका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सादा है यार, ठीक है। और मीठे का मतलब क्या है? कम है। बस ये इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा मैंने कहा ये भी आसान डिस्कस कर लेते हैं। आगे बच्चों इनके ना स्ट्रक्चर की बात करें, एक है चेन और दूसरा क्या है? साइक्लिक। साइकिल का मतलब क्या होता है? शाबाश, मतलब एक कोई चीज जो एक जगह से शुरू हो और वापस वहीं पहुंचे, इसको हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइकिल कहते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो मतलब इस तरह से बनाए, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे? उनको साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, ये साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। दूसरे क्या है? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब है, अब हमें पता है कि कार्बन 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 इस तरह से एक लंबी चेन ये बनाते रहते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इनकी बहुत ज्यादा वेराइटीज पाई जाती है, ठीक है। इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो साइकिल बनाए उनको हम साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, और जो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि जहां से शुरू वहीं पे खत्म आके नहीं हो रहा, बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट। वैसे इसकी और भी टाइप्स हैं, लेकिन चलें वो नहीं है तो हम उनकी फिर डिस्कशन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फिर आगे साइक्लिक की भी आगे टाइप आ जाती है और स्ट्रेट चेन की भी आगे टाइप्स आ जाती है, ठीक है।